हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करने से पहले उसमें जितने भी फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे उन्हें लर्न कर लेंगे कि कैसे एक ही फार्मूला से बाकी फार्मूलाज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो जो सबसे मेन हमको याद रखना है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। उसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सिकेंड स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। मेन हमको रखना होता है ये वाली आइडेंटिटी को हमको यहाँ पे याद रखनी है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में हमको जरूरत पड़ती है कि साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होती है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, इसको शिफ्ट कर देंगे हम उस तरफ को। तो 1 एज टी जहाँ आपका राइट हैंड साइड है, कॉस उधर जाके यहाँ प्लस का था तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर हमको मान लो किसी क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आपका कॉस को इस तरफ यही रहने देंगे लेफ्ट हैंड साइड, साइन को शिफ्ट कर देंगे उस तरफ, तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो एक ही आइडेंटिटी से हमारे पास यहाँ पे दो और आइडेंटिटीज फॉर्म हो जाती है। तो साइन स्क्वायर थीटा से हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। आप इसको चेक भी कर सकते हो, मान लो यहाँ पे साइन ये थीटा और ये थीटा, मतलब दोनों की वैल्यू दोनों सेम होंगी। ये अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अगर इसको वेरीफाई करना हो तो यहाँ पे हम वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे साइन की जो थीटा की वैल्यू 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, 0 का स्क्वायर कर देंगे 0 हो जाएगा। और कॉस 0 डिग्री पे कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। उसी तरह से 30 रखेंगे, या अगर यहाँ 30 रखेंगे वो भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके 1 प्लस टेन स्क्वायर है। यहाँ पे अगर मान लो किसी क्वेश्चन में हमको टेन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा तो आपका ऑलरेडी राइट हैंड साइड है, हमको 1 को उस तरफ शिफ्ट कर देना, तो ये इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। इसी तरह से अगर मान लो हमारे को यहाँ पे देखो एक 1 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी तरह से यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे 1 की वैल्यू अगर सीकेंड और टेन हमको किसी क्वेश्चन में नीड पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, सीकेंड तो आपका ऑलरेडी उस तरफ है, तो यहाँ पे इसको हम उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी किसके इक्वल हो जाता है, 1 के। उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 के इक्वल हो जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर के। अगर मान लो हमको खाली कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहीं पे हमको पुट करनी है, तो हम क्या कर देंगे, वहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी तरह से यहाँ पे भी अगर 1 की किसी क्वेश्चन में हमको नीड है कॉट या कॉसेक स्क्वायर या कॉट स्क्वायर की, तो हम क्या करेंगे, 1 की जगह वहाँ पे हम पुट कर सकते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से बस ये हमको वैसे 3 ही लर्न करनी है, उसी में से हमारे पास बाकी जितने जो सब फॉर्मूलाज है वो यहाँ से फॉर्म हो जाएंगे, पर ये तीनों आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। अब ये भी देखो, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं यहाँ पे, दोनों आइडेंटिटीज है, वो इसी से फॉर्म होती है। वो कैसे, हमको बस याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के। मान लो हमको किसी में नीड पड़ी टेन स्क्वायर थीटा की, तो हमें पता है 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो हम क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से पूरी लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन दोनों स्क्वायर वाली वैल्यू तो स्क्वायर से ही करेंगे हम, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे +1, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्म ये बन गया हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी, इसी वाले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। मान लो हमको किसी क्वेश्चन में नीड है कॉट बनाने की, कॉट की जरूरत है, तो हमें अगर ये वाली आइडेंटिटी याद नहीं है तो हम इससे बना सकते, इससे फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमको याद रखना है। अब देखो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो बस साइन वाली टर्म से सबको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल, 1 अपॉन साइन, मतलब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटीज इस तरह से फॉर्म होती है, बस हमको सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी याद रखनी है, वैसे ये भी लर्न हो जाती है, ईजी है। इससे बाकी सारे फॉर्मूलाज यहाँ से आराम से बन जाएंगे।